Very good morning, student. I, Professor Jasmine Faraz, welcome you again. Today we'll see practical problem. Already we have finished introduction part in video number 1 and 2. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज पहले वो वीडियो देखो तो ही आपको ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझ में आएगा. So let's start. देखो बुक में दिया है फर्स्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम. फर्स्ट विल रीड द प्रॉब्लम एंड विल फाइंड आउट द वर्किंग कैपिटल सॉरी वर्किंग नोट. दैट मीन्स कितना अमाउंट एप्लीकेशन में है, कितना अमाउंट अलॉटमेंट में है, देन फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल. सो लेट्स रीड द क्वेश्चन. Vijay Limited was registered with authorized capital 15 lakhs divided into 1 lakh 50 equity share of 10 each. इसका मतलब क्या कि उनकी ऑथोरिटी, उनको मैक्सिमम कितना कलेक्ट कर सकते हैं वो 15 lakhs. मतलब क्या 1 लाख 50 इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं जिसकी फेस वैल्यू है ₹10. तो अगर आप 1 लाख 50 इंटू 10 करोगे तो यू विल गेट 15 lakhs. कंपनी इशूड 1 lakh equity share of 10 each at premium 2 per share. Now at premium का मतलब होता है कि शेयर इज मोर देन द फेस वैल्यू. मतलब वो इक्विटी शेयर वो इशू करने वाले हैं 1 लाख, लेकिन एक्चुअली उसकी प्राइस फेस वैल्यू कितनी है 10. लेकिन वो प्रीमियम 2 रुपीज एक्स्ट्रा से क्या करने वाले, इशू करने वाले. ओके ओके. When a company issue its share at a price more than the face value, it is called share of premium. मतलब क्या, the excess of issue price over a face value is known as a premium. तो इसे capital receipt कहते हैं. And the amount of premium is credited to separate account. उसे security premium account कहते हैं. Okay. So देखते हैं हम क्या जर्नल एंट्री में क्या करते हैं. Next, company received application for rupees 80,000 equity शेयर. देखो ऑथराइज तो है उन्हें 1 लाख 50 शेयर इशू करने का, बट जब उन्होंने इशू किया तो कंपनी ने एप्लीकेशन कितने रिसीव किए, 80,000 इक्विटी शेयर के, एंड वेर अलॉटेड द शेयर. कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन मनी 3 पर शेयर. देखो जब उन्हें एप्लीकेशन किया तो उन्होंने 3 पर शेयर रिसीव हुआ. देन उन्होंने अलॉटमेंट किया तो 4 पर इशू किया, लेकिन उसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम भी था. ओके, इंक्लूडिंग प्रीमियम मतलब क्या, प्रीमियम कितना था 2. इसका मतलब हम बाइफरकेट कर सकते कि अलॉटमेंट की प्राइस 2 थी एंड प्लस प्रीमियम 2 रुपीज था. एंड द फर्स्ट कॉल मनी रिसीव. The director have not made a final call of 2 per share. All money received except one shareholder holding 5 shares did not pay first call. इसका मतलब क्या कि सबने पैसे दे दिए, बट एक शेयर होल्डर ऐसा था, एक बंदा ऐसा था जिसके पास 500 शेयर्स थे. ठीक है, लेकिन उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं किया है. फर्स्ट कॉल कितने का था हमारा, देखो यहाँ पे फर्स्ट कॉल दिया है कितने का है, तो इन टू हम वो करेंगे. सो लेट्स सी वर्किंग नोट फर्स्ट. पहले आपको लिखना है एप्लीकेशन. सो एप्लीकेशन 3 और नंबर ऑफ शेयर इशूड किए थे 80,000. सी, वी नेवर टेक ऑथराइज कैपिटल. ऑथराइज मतलब क्या कि उनको परमिशन है, वो मैक्सिमम 15 लाख इशू कर सकते, बट रियल स्टार्ट फ्रॉम द इशूड शेयर. तो इशूड शेयर उन्होंने कितना किया है, सी 1 लाख, एंड उसमें से फर्स्ट एप्लीकेशन कितना हुआ है 80,000. सो 80,000 और उसकी प्राइस थी 3. तो टोटल अमाउंट हमें एप्लीकेशन के वक्त कितनी रिसीव हो गई, 2,40,000. सी 3 इंटू 80 इज इक्वल टू 2,40,000. ठीक है. फिर उसके बाद हमने क्या किया, अलॉटमेंट किया, बट अलॉटमेंट में कंडीशन थी कि तभी प्रीमियम की प्राइस भी लेनी है. ओके, प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा 2 रुपीज. तो तभी 2 रुपीज भी एक्स्ट्रा लेना है. तो देखो यहाँ पे बाइफरकेशन बताया मैंने, अलॉटमेंट के 2 रुपीज एंड प्रीमियम के 2 रुपीज, इट्स बिकम 4 रुपीज. सी 4 रुपीज है ना अलॉटमेंट, और उसमें क्या दिया है, इंक्लूडिंग प्रीमियम. सो प्रीमियम इज 2 रुपीज. सो यहाँ पे 2 प्लस 2 4 इनटू कितना आएगा आपका नंबर ऑफ शेयर. ऑफ कोर्स अलॉटमेंट भी उतनी की है उन्होंने 80,000 की. सो 4 इंटू 80 इट कम्स सी इंटू is equal to it's come 3,20,000. ठीक है, 1,60,000 अलॉटमेंट के
and 1,60,000 premium के. So total they received 3,20,000. ठीक है, या डायरेक्टली भी आप कर सकते हो 4 into 80,000, फिर भी आंसर आपका सेम आएगा. Now we'll move to the next. allotment के बाद फर्स्ट कॉल है. So फर्स्ट कॉल में हमें क्या करना है? फर्स्ट कॉल देखो कितने रुपीस का है, ध्यान से पढ़ना है आपको. फर्स्ट कॉल is a 3 rupees. And of course 79,500. Why I have taken 79,500? 80,000 क्यों नहीं लिखा? बिकॉज एप्लीकेशन 80,000 क्या है, अलॉटमेंट हमने 80,000 किया है. देन व्हाई वी हैव टेकन 79,500? सो अगर आपने यहाँ पे हाईलाइट किया होगा तो देखो, ऑल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर ₹500 डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल. तो 80,000 में से देखो टोटल हमने इशू किए 80,000, सॉरी एप्लीकेशन 80,000, उसके बाद अलॉटमेंट 80,000, बट उसमें से एक बंदा जिसके पास 500 शेयर थे तो उसने तो पैसे दिए ही नहीं फर्स्ट कॉल के. सो इट्स बिकम 79,500. तो अब हमारे पास जो फर्स्ट कॉल मनी आएगा वो सिर्फ 79,500 शेयर्स का आएगा, और ऐसे ही प्राइस है 3 रुपीज. सो इट्स कम 2,38,000. ओके, एंड फाइनली व्हाट दे हैव गिवन कॉल सिनेरियस. हमको बताना है कैसे करोगे, कितने रुपीस का फर्स्ट कॉल नहीं मिला. कॉल सिनेरियस मतलब क्या, एक बंदा फेल हो गया पे करने के लिए. तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉल सिनेरियस. ठीक है, कॉल सिनेरियस मींस अमाउंट नॉट रिसीव्ड बाय द शेयर होल्डर. सो 3 रुपीस का फर्स्ट कॉल 3 रुपीस का था, इनटू कितना शेयर्स थे 500, 500 शेयर्स के पैसे नहीं आए तो 500 into 3 it's come 1,50,000. ठीक है, सॉरी 1,500. तो ये हम क्या करेंगे, तो देखो क्या आएगा हमारा इसका आंसर. ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है. ओके, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट. अब हमें जाना किस प्रोसीजर से है. तो अगर आपने मेरा सेकेंड वीडियो दिया है तो मैंने आपको ये बताया है कि पहले हम एप्लीकेशन मनी क्या करेंगे, इशू करेंगे तो हमको पैसे मिलेंगे. देन विल ट्रांसफर टू एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल. देन विल अपील फॉर अलॉटमेंट ड्यू कि अलॉटमेंट के पैसे दो. देन विल रिसीव्ड मनी बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट. फिर हम फर्स्ट कॉल के लिए अपील करेंगे, ड्यू मतलब अपील करना. ठीक है, फिर से पैसे आएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल. देन अगेन दिस प्रोसेस विल गो ऑन टिल थर्ड एंड फाइनल कॉल. बट ये कंपनी ने कितने कॉल तक दिया है, अगर आप क्वेश्चन रीड करोगे तो देखो फिर से कितने कॉल तक दिया है उन्होंने. यहाँ पे दिया डायरेक्टर हैव नॉट मेड अ फाइनल कॉल, मतलब फर्स्ट कॉल तक ही यहाँ पे सीमित है. सो लेट्स स्टार्ट. इस तरह से जर्नल एंट्री देखो इन द बुक्स ऑफ हमें लिखना है. ओके, नाउ विल फर्स्ट स्टार्ट. पहली एंट्री यहाँ पे मैंने वर्किंग नोट देखो, यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट किए वर्किंग नोट आपके सामने है. बस यही इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमें पुट करनी है. फर्स्ट विल पुट एप्लीकेशन. सो पे हमने कंपनी ने एप्लीकेशन इशू किए हैं. एज्यूम दैट यू आर द कंपनी. सो व्हाट कम्स, बैंक. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट गोज आउट फ्रॉम यू, इक्विटी शेयर. कितने के गए, 80,000 into 3. सी हियर कम्स हियर 2,40,000. ये वर्किंग नोट है जो मैंने पहले स्लाइड में बताई है आपको. ठीक है, सो एप्लीकेशन के मनी हमने रिसीव किया 2,40,000 बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी 80,000 एट द रेट 3 पर शेयर रिसीव. ये आपको प्रॉपरली लिखना है कितने शेयर्स थे और उसकी वैल्यू कितनी थी. सो दिस इज फर्स्ट एंट्री डन. ठीक है, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट. अब वो पैसे जो आए हैं इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के विल ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल. देखो क्योंकि फाइनली हमको बैलेंस शीट में तो शेयर कैपिटल ही लिखना है कि कितने एक्चुअल हमने इशू किए हैं पैसे, कितने हमको कैपिटल बोल के कलेक्ट किए हैं वो कंपनी ने. सो व्हाट एवर विल गेट हियर अमाउंट, दिस अमाउंट विल ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल. ओके, तो सिंपल कैश कम्स इन और बाद में ये हमने इक्विटी शेयर ट्रांसफर किया शेयर कैपिटल में. तो अगर अब किसी ने पूछा तो कंपनी के पास शेयर कैपिटल के अंडर कितने पैसे जमा हो गए हैं, 2,40,000. नाउ दिस इज ऑल्सो डन. नाउ विल मूव टू द अलॉटमेंट. अगेन सेम, अब अलॉटमेंट का अपील करना है हमें. सो चलो अपील करो पहले. व्हाट विल राइट हियर, फर्स्ट एंट्री विल कम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. ठीक है,
बट यहाँ पे हमने प्रीमियम भी दिया है, देखो यहाँ पे तो हमको अलग अलग एंट्री करनी होगी। हाँ, प्रीमियम नहीं दिया होता तो सिर्फ हमने किया होता इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। बट हियर दे मेंशन कि 2 रुपीज प्रीमियम के भी है, सो वी हैव टू ओपन सेपरेट अकाउंट दैट इज नोन एज सिक्योरिटी प्रीमियम। ओके, सो टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, तो कैसे हो गया देखो 1,60,000 हमने शेयर कैपिटल अलॉटमेंट के लिए है और 1,60,000 प्रीमियम के। हियर आई हैव शो यू वर्किंग नोट, देखो 1,60,000 तो टोटल अलॉटमेंट ड्यू कितनी है 3,20,000, तो पब्लिक से कितना अपील करना है हमें 3,20,000। नाउ वंस वी अपील टू द पब्लिक, नाउ इट्स टाइम टू कलेक्ट द मनी, सो व्हाट विल एंट्री कम, सो ये नरेशन आप लिखो, बीइंग शेयर अलॉटमेंट 80,000, ये सिर्फ आपको वो ही कॉपी पेस्ट करना है क्वेश्चन का। ओके, नाउ वंस वी फिनिश, देखो हमने ये फिनिश किया, ये किया, अलॉटमेंट अपील भी किया, इट्स टाइम टू कलेक्ट द मनी रिसीव्ड, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अकाउंट, हाउ मच 3,20,000। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, बैंक इज द रिसीवर, बैंक इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो बैंक इज द रिसीवर and we transfer to share allotment, so it's come 3,20,000. Now a first call को अपील करो, again what entry will come, first इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना अपील करना है, सी फर्स्ट कॉल कितने का है 3 रुपीज का, सो 2,40,000, तो हमने अपील किया है। देखो अभी तक हमको पता नहीं है ना कि कौन सा बंदा देगा नहीं देगा, तो पहले तो हमने अपील किया है, लेकिन देखो उतने पैसे आए हैं कि जितना अपील किया है, पब्लिक को बोला है कि भैया पैसे दो, उतना रिसीव्ड हुआ है क्या देखते हैं हम लोग। चलो राइट द नरेशन, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, ठीक है, नरेशन इज वेरी सिंपल। नाउ नेक्स्ट देखो वर्किंग नोट ऊपर आई है, बैंक अकाउंट डेबिट टू, देखो बैंक अकाउंट आई है क्या हमारे पास इतना, क्योंकि अपील तो किया है हमने इतने लोगों को 80,000 को, ठीक है 3 रुपीज से पे करो, बट उसमें से एक बंदा जिसका 500 रुपीज, उसके 500 शेयर्स थे, नंबर ऑफ शेयर्स 500 थे, उसने पे ही नहीं किया, तो हमारे पास तो सिर्फ 79,500 के ही पैसे आए इनटू 3, सो कैश कम्स इन 2,38,000। टू कॉल्स इन एरियस, सो कॉल्स इन एरियस कितने पैसे नहीं मिले 1,500, हियर आई हैव शोन 500 शेयर के इनटू 3, तो 1,500 नहीं मिले। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 2,40,000, देखो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 2,40,000, सो यहाँ पे भी 2,40,000, बट एक्चुअल वी रिसीव्ड ओनली 2,38,500, सो 1,500 जो नहीं मिले दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन एरियस, ठीक है। सो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 2,40,000, नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग शेयर अलॉट 79,500 एट टू शेयर एंड कॉल्स इन एरियन 500, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया है। तो देखो एक्चुअली उन्होंने क्वेश्चन अगर आपने रीड किया होगा तो क्वेश्चन में उन्होंने लिखा है कि बैलेंस शीट में ही, इन अ फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट में ही बताओ, तो आपको सिर्फ एक्चुअल इतना ही करना है क्वेश्चन में, ठीक है। लेकिन मैंने आपको जर्नल एंट्री भी सिखा दी है, क्योंकि जर्नल एंट्री के बिना हमें ये समझ में भी नहीं आएगा ना कैलकुलेशन, ठीक है। तो लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछा है कि जस्ट शो ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, बैलेंस शीट, तो आपको यही सिर्फ बताना है, यू नो नीड टू पास द जर्नल एंट्री, ठीक है। जो पूछा है वही आपको करना है, अगर उन्होंने बोला है पास द जर्नल एंट्री इन द बुक्स, तो हमें जर्नल एंट्री करनी है, जो मैंने पिछले स्लाइड में सिखाई। अगर उन्होंने बोला है नहीं जस्ट शो बैलेंस शीट, ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, तो आपको सिर्फ यही करना है, यू विल गेट 8 मार्क्स। ओके, सो देखो यहाँ पे 1 लाख उनका शेयर कितना था ऑथराइज 15 लाख, देन इशूड किया 10 लाख, देन 80,000 कॉल्ड अप, सी एवरीथिंग इज गिवन, ठीक है। इशू 10 लाख किया है, कॉल्ड अप 8 लाख किया है, एंड फाइनली पेड अप, मेन हमें देखना है पेड अप, पेड अप कितना है 6,40,000, लेकिन उसमें भी गड़बड़ है, एक बंदे ने जिसके पास 500 शेयर थे उसने पे ही नहीं किया, तो एक्चुअल हमारा शेयर कैपिटल 6,38,500 है।
ओके। एंड प्रीमियम के जो एक्स्ट्रा पैसे मिले हैं उसको हम शेयर कैपिटल में नहीं लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे शेयर प्रीमियम। देखो अगर आप टेक्स्ट बुक पढ़ोगे, बुक ओपन करो तो वहां पे दिया है आपको इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, एक हेडिंग है उसके अंदर सब कुछ दिया है। ठीक है, तो इसके लिए हमको अलग सेपरेट अकाउंट ओपन करना होता है। तो ये सो टोटल हमारे पास शेयर कैपिटल कितना है, 7,98,500। तो कैश एट बैंक भी कितना हुआ है, 7,98,500। अब अगर आपको ये चेक करना है तो फिर से जर्नल एंट्री के पास जाओ, और जर्नल एंट्री में आप जहां जहां बैंक एंट्री है, जहां जहां पे बैंक अकाउंट है, बस वही आप की टोटल करो। देखो यहाँ पे बैंक लिखा है, इसकी टोटल करो। देन और कहाँ पे बैंक लिखा है, देखो जहां जहां पे बैंक आया है ना, सी उसकी सबकी टोटल करो। देखो यहाँ पे बैंक अकाउंट है तो ये इसकी अमाउंट की टोटल करो। देन यहाँ पे बैंक अकाउंट आया है, इसकी टोटल करो। आपका बराबर टैली होगा और आपका बैंक अकाउंट 7,98,500 आएगा। ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। ये पहला क्वेश्चन है, सो डोंट वरी, वी स्टिल हैव अ 7 क्वेश्चन मोर टू सॉल्व। तो जैसे जैसे आप सॉल्व करोगे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। सो आई होप आपको समझ में आया है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो अगर न्यू हो तो, बेल आइकन प्रेस करो नोटिफिकेशन के लिए, क्योंकि मैं alternative days I am trying to upload the videos, so you will get notification. So have a nice day, bye bye.